हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था कल एमटीएस का, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। और मेनली जो आपका जो इसका जो वेबसाइट है वो देखिए, वेबसाइट का इसका नाम दे रखा है, यहाँ पे जाकर उसका डिटेल पूरा देख सकते हैं। देखिए इसका जो नोटिस जो है कल आया था 27 तारीख को, 27 जून को। देखिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 27/6 से 31/7, यानी 31 जुलाई इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 31/7, ठीक है, जैसे मेंशन किया था ऊपर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ्री पेमेंट 1/8 यानी 1 अगस्त तक आप इसको फीस को भर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई करेक्शन कोई चेंज कुछ करना तो 16/8 से 17/8, 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और एग्जाम जो होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है। अब इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई हेल्प, कोई कुछ आपने पूछना है, कोई हेल्प लेनी है तो आप फॉर्म जब भरते हैं उस टाइम तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये दिखा रहा है, इसमें लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन, a general central group, C non-gazetted non-ministerial post in various ministries, ठीक है। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जॉब का है। इसमें देखिए दो तरह की वैकेंसी है, एमटीएस और हवलदार। हवलदार की भी ऐसी देखिए सेम ऐसी है, इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7 पे कमीशन, जनरल सेंट्रल ग्रुप, सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, नाम सुना होगा आपने, सीबीएन, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। हवलदार की वैकेंसी इसके अंदर है। बाकी जो एमटीएस की वैकेंसी है डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर जॉब लगेगी इसमें। देखिए इसमें 10 वैकेंसी जो है, देखिए काफ़ी वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी जो टेंटेटिव है अभी, मतलब इसमें कुछ अभी ऊंच नीच कुछ कम ज़्यादा हो सकता है आगे जाके। एमटीएस देखिए इसमें 4,887 पोस्ट है एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए 3,439, तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, काफ़ी पोस्ट हैं, ठीक है। इसका अपडेटेड डिटेल वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर कोई चेंज, कुछ बदलाव होगा तो इस साइट पे जाके आप देख सकते हैं आगे जाके, ठीक है। डिटेल्स ऑफ हवलदार सीबीएसई आर गिवन इन एनेक्चर, एनेक्चर ये है 16, उसमें जाके आप इसका डिटेल देख सकते हैं। पीछे इसमें लगा हुआ काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, 81 पेज का, जैसे आप देख रहे हैं। द कमीशन मेक द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अकॉर्डिंग विद द वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है, देखिए ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है भाई इतने लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर डिपार्टमेंट आगे देखता है कि उसको डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उनको ही फुलफिल करता है, ठीक है। परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर पर्सन, देखिए जो डिसेबल लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में इसमें दे रखा क्राइटेरिया, ठीक है। उनको अलग अलग कैटेगरी में उनको एग्जामेशन है, छूट है बहुत जगह। डिटेल ऑफ फंक्शन रिक्वायर्ड सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबल पोस्ट हवलदार आज भी लो, और हवलदार के लिए देखिए इसमें अगर हवलदार है डिसेबिलिटी है जो उसके बारे में बता रखा है। और इनका जो फुल फॉर्म आप देखें, एब्रिविएशन जो है उनके, जैसे एस है, एस का सिटिंग, एस टी स्टैंडिंग, ये आप ये सारा इसका जो है ये एब्रिविएशन का जो है इन्होंने पूरा ओपन करके उसको बता रखा है। देखिए नेशनलिटी की बात करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई एमटीएस के लिए। हैज माइग्रेटेड, देखिए अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केनिया, ये जो लोग हैं ये भी कर सकते हैं। बाकायदा इनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी सी एंड डी अबव सैलरी पर्सन इन हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको जो सर्टिफिकेट उनको इशू करेगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, देखिए इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ, देखिए 14/7/98 द एज लिमिट फॉर द पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर यूजर डिपार्टमेंट 18 से 25, एमटीएस के लिए 18 से 25 का एज है, और हवलदार के लिए जो है 18 से 27 की एज है। नार्कोटिक ब्यूरो ने 2 जगह बताया था आपको, ठीक है। और देखिए इसमें परमिशेबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, और देखिए SC/ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल का है, पीडब्ल्यूडी SC/ST है 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन का 3 साल का है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। ये इसमें सारा क्राइटेरिया देखा। एज का जो है विडोज का जो है देखिए 35 ईयर, विडोज, डिवोर्सी वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रिमैरिड अप टू 40 ईयर्स, डिटेल आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन में जो लिखा है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही माना जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है, किसको एक्स सर्विसमैन मानेंगे,
ठीक है, उसके रूल्स पूरे इसमें दे रखे डिटेल में काफ़ी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट। उनको अपना सर्टिफिकेट जो है जमा करना पड़ेगा, जो सबमिट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ऑथराइज होना चाहिए और जो जेन्युइन होना चाहिए। इसमें अगर कोई फ्रॉड कुछ होता तो आगे जाके इसमें बहुत पनिशमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरा डिटेल दे रखा पूरा, काफ़ी वेट के बाद ये नोटिफिकेशन आया था अभी। काफ़ी इसमें स्कोप है, देखिए 10th पास इसमें मांगते हैं रिक्वायरमेंट जो है, तो पूरा गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। और काफ़ी इसमें देखिए कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, नथिंग। आपने खाली जो है जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई पास करना है, मेरिट में आना है, आपका जॉब लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत ही लोवेस्ट एजुकेशन मैट्रिकुलेट मांग रहे हैं इसमें। देखिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बिफोर द ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024 से पहले आपने 10वीं पास करी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको अपने खुद ही ध्यान रखना कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि कमीशन इसमें कोई अभी चेक करने नहीं जा रहा। वो तो आपको आप जो फॉर्म भर के देंगे उस बेस पे आपका एग्जाम ले लेंगे, लेकिन अगर कोई आगे प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस हैव नॉट जनरेटेड देयर ओन पान पासवर्ड ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो एज अर्लियर OTR जनरेटेड ऑन द ओल्ड वेबसाइट। देखिए उनकी पहले ओल्ड वेबसाइट थी, अभी उन्होंने नई वेबसाइट जो क्रिएट करी है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए इसमें और देखते हैं इसमें डिटेल, काफ़ी लंबा ये नोटिफिकेशन है। फ़ी पेबल देखिए, फ़ी की बात करते हैं, 100 रुपये फीस है इसमें जनरल लोगों के लिए, और वुमेंस कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी उनके लिए एग्जामिशन है, छूट है। शेड्यूल ST SC PWBD एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए सबके लिए छूट है। फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड नेमली भीम UPI नेट बैंकिंग, और इनके थ्रू आप पेमेंट दे सकते हैं, जमा डिपॉजिट कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 16/8 से 17/8, 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, इस दौरान आपको करेक्शन करना चाहें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के चार्ज लगेंगे 500 रुपये। अगर आप देखिए क्या बोलता है, कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ ₹4 मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टिव एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड देखिए शुरुआत में अगर एक बार आप करेक्शन करते हैं 200 लगेंगे, दोबारा करते हैं फिर इसमें आपको 500 रुपये का इसमें आपको चार्ज लगेगा। द करेक्शन चार्ज कैन बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन मोड, वो भी आपको ऑनलाइन पे करना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। द करेक्शन चार्ज इज वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, किसी भी स्थिति में आपको रिफंड नहीं होगा करेक्शन चार्ज अगर आप एक बार देते हैं, करेक्शन करते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जाम्स के ऑल इंडिया में इसका एग्जाम है, और ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो हर जगह इसके सेंटर पड़ेंगे। देखिए सारा दे रखा है, ठीक है, आपने जहाँ आपको सूटेबल है वहाँ भर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, 3 सेंटर का आप ऑप्शन दे सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी 1 to 3 के हिसाब से। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी स्थिति में कोई आगे जो है चेंज करने के बारे में इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, देखिए द फॉर द पोस्ट ऑफ MT द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBE एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। हवलदार के लिए क्या है, रिटन टेस्ट तो होगा ही CBE, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि हवलदार की पोस्ट है और नारकोटिक डिपार्टमेंट, और इनमें 2 जगह है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन हिंदी इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, देखिए हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, 13 रीजनल लैंग्वेज जो है जो लोग वहाँ, ठीक है, असमीज, बंगलीज, गुजराती, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, कोंकणी, कन्नड़, मराठी, ठीक है, इन लैंग्वेज में भी। अब देखिए इसके हम सिलेबस की बात करते हैं, देखिए सिलेबस इसका देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टिक मार ऑब्जेक्टिव वाला। देखिए इसमें 2 सेशन है, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू है 3 नंबर, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है, और 60 मिनट का टाइम है जो लोग जो आप हमने देखा दिव्यांग लोग जो हैं, सब्सक्राइब लोग जो हैं उनके लिए। सेशन 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 25 नंबर का ये है, 25 का ये है, 75 मार्क्स हो गए, एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 मार्क्स है। इसका टाइम भी 45 मिनट्स ही है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, ठीक है, जैसा लिखा है इसमें, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेशन में आपने अपीयर होना है। द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1 एंड कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज, 45 मिनट के बाद सेशन 1 खत्म हो जाएगा और सेशन 2 स्टार्ट होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। देखिए सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क आपका कटेगा अगर एक आंसर आप रॉन्ग करते हैं। देखिए मैंने बताया था 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर कट जाएगा। 3 आप अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1 नंबर कटेगा, 2 मिलेंगे। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। टेंटेटिव आंसर कीज इसकी जो है वो SSC अवेलेबल करा देगा आफ्टर द एग्जामिनेशन।
computer based examination will be placed on the website of the commission after the examination. Candidate may go through answer keys and submit online presentation. ठीक है, देखिए इंडिकेटिव सिलेबस, इसका सिलेबस डिटेल सिलेबस दे दिया उन्होंने. न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल में देखिए ये चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें. प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीग्रल्स एंड होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, ये देखिए चीज़ें इसमें देर का डिटेल. रीजनिंग में देखिए broadly based on alphanumeric series, coding, decoding, analogy, following direction, similarity, differences, solving, ये सारा इसमें दे रखा है. जनरल अवेयरनेस में देखिए इसमें एंटायर जीएस जीके इसको बोलते हैं. द टेस्ट विल बी ऑन स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट स्टडी अप टू 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड का इसमें जीके आपसे पूछा जाएगा. कुछ क्वेश्चन करंट्स के भी हो सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए इसमें वोकेबुलरी टेस्ट होगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूसेज एटसेट्रा. ये 10th लेवल का, ये उससे ऊपर नहीं है, बिल्कुल इजी होगा. आपको ज़रा सा मेहनत करेंगे इसमें निकल जाते हैं. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए जो है, जो उसकी बात हो रही है हवलदार की, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है. देखिए मैंने बताया था जैसे मेडिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा. फिजिकल मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई जो है वो सारा. देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं. वॉकिंग इसमें 1600 मीटर 15 मिनट में करना है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 1 मिनट और 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में कवर करनी है. A woman candidate who has the result of test is found to be pregnant in 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over. अगर वुमेन कैंडिडेट कोई अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो 12 वीक्स के लिए उनका जो कैंडिडेचर हो वो टेम्परेरी अनफिट माना जाएगा उनको. ठीक है. उसके बाद ठीक है, सच फीमेल कैंडिडेट विल बी एग्जामिन फॉर फिजिकल टेस्ट 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट. ठीक है, ये वुमेन्स के बारे में, प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में. फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं. देखिए मेल का जो है इसमें हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रिलैक्सेशन है इन लोगों को, गढ़वाली, आसामी, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. चेस्ट 81 होना चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन 5% फुला होना चाहिए, 81 नॉर्मल होनी चाहिए. फीमेल का देखिए हाइट 152 होना चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए. ठीक है. पीईटी पीएसटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआई सीबीएन एट वेरियस सेंटर फाइनलाइज्ड बाय देम. ठीक है. नारकोटिक ब्यूरो जो 2 ये हैं ये आपका फिजिकल टेस्ट ही लेंगे इसमें. ठीक है. देखिए इसमें बाकी और एडमिशन टू एग्जाम चेक. ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्व्स रिस्पॉन्ड टू असाइनमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड हुज एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर आर प्रोफेशनली एक्सेप्टेड बाय द कमीशन. देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें आपने खुद ही श्योर करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन वो एकदम ओके है. अदरवाइज आपने अगर एग्जाम पास कर लिया, मेरिट में आ गया, उसके बाद भी अगर कहीं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी डिक्लेयर अनफिट. आपको अनफिट माना जाएगा उसमें, आप उसको एग्जाम को जॉब पा नहीं पाएंगे. ओरिजिनल वैलिड इस देखिए, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज. आपको एडमिशन जब आपका यहाँ फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको एडमिशन कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा. उसके बाद आपको अपने साथ अपना एक आईडी कार्ड भी ले जाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी. ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड डजंट हैव द डेट ऑफ बर्थ. अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई आपको और डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए. ठीक है. डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डीबी बोलते हैं इसको. विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डीबी वेरीफाई होगा. कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल एज वेल एज कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे अपने साथ. मैट्रिकुलेशन के वेरिफिकेशन के टाइम में मैट्रिकुलेशन जो आपने वहाँ मेंशन किया है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सारे आपको सबमिट करने जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा. अदरवाइज आपके जॉब को आपको उसमें अनफिट माना जाएगा. प्रेफरेंस फॉर पोस्ट कम स्टेट्स. देखिए आपने जो प्रेफरेंस भरी होंगी उसके हिसाब से होगा, लेकिन गवर्नमेंट से खुद डिसाइड कर सकते हैं. किसी स्टेट में कम वैकेंसी तो दूसरे स्टेट में आपको भेजा जा सकता है. ठीक है. बाकी इसमें अक्षर दे रखे हैं पूरे. प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलेटेड इज फाइनल. जो आपने उसको प्रेफरेंस दे दिया उसको ही फाइनल माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा. मोड ऑफ सिलेक्शन. The recruitment process will consist of session 1 and 2 in computer based exam. The preference of the candidate in session 1 will be evaluated first. पहले फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, उसको पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड को चेक किया जाएगा. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल इन सेशन 2. मिनिमम जो है यूआर के लिए 30, अनरिजर्व के लिए 30. ठीक है. यानी सेशन 1 में 40 का था तो आपको उसमें 12 क्वेश्चन आपके होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. ऐसी सेशन 2 में भी. ठीक है. इनके लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है. फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:7 के अनुपात में हवलदार की पोस्ट के लिए लिया जाएगा. 1:7 के रेशियो में अनुपात में. ठीक है. ये सारा डिटेल है. 27 नंबर देखिए. देयर शैल बी नो एनी वेटिंग लिस्ट. कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, रिजर्व लिस्ट भी नहीं होगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. कोई वेटिंग नहीं है इसमें, सीधा जिनका नाम आएगा उनकी जॉब लगेगी वेरिफिकेशन के बाद. माल प्रैक्टिस की बात है, कोई आप इसमें कोई गलत प्रैक्टिस यूज़ करते हैं एग्जाम के लिए, जैसे काफ़ी होता है, तो इसके लिए पनिशमेंट दे रखा है.
टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज रफ शीट, कमीशन कॉपी ऑफ आंसर शीट फ्रॉम द एग्जाम। अगर कोई चीज़ आप ले जाते हैं वहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है, तो आपको 2 साल का इसमें पनिशमेंट है। डिबारमेंट पीरियड, आपको उसमें 2 साल के लिए आपको अप्लाई नहीं कर सकते। लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू अनइन्फॉर्म ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अगर बिना बताए एग्जाम रूम छूटते हैं 2 साल का आपको फिर इसमें डिबार, आपको इसमें अपीयर नहीं हो सकता। इस तरह से सारे पनिशमेंट दे रखे हैं जो अगर आप करते हैं गलतियाँ। शेयरिंग एग्जामिनेशन टर्मिनल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्स लॉन बैन, इसके लिए 7 साल का आपको बैन है। तो ये आपको खुद को इसमें लॉस अगर ऐसा करते हैं। कमीशन डिसीजन फाइनल, कमीशन जो डिसाइड करेगा वही फाइनल माना जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, आपने अच्छी तरह फॉर्म को भरना है, पूरे उसके डॉक्यूमेंटेशन देखना है, वो आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज ठीक है। एप्लीकेशन विद इन अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ और ब्लड इम्यूनिटी सिग्नेचर नॉट एज पर इंस्ट्रक्शन विल बी रिजेक्टेड, अगर हमने फोटो अप्रोप्रिएट नहीं लगाया और छोटी फोटो लगा दी, छोटे सिग्नेचर करके, तो आपका वो जो फॉर्म है वो it will not accept it, ठीक है। if your candidate is finally selected does not receive any correspondence from the commission in the user department concerned within a period of, अगर 1 साल के अंदर आपके कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आता सिलेक्शन के बाद, तो आपको he must communicate the user department concerned, तो अपना डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट फॉलोइंग रीजनल हेल्पलाइन फॉर, ये रीजनल ये नंबर है कॉन्टैक्ट का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं आती है तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं फॉर्म एप्लीकेशन भरने में, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका बहुत शॉर्ट सिनॉप्सिस था, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो मेन इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है। इसका एग्जाम जैसे कि अक्टूबर नवंबर में मेंशन किया हुआ है, तो आप इसका तैयारी कीजिए, आई एम श्योर दैट यू विल गेट दिस जॉब, ओके, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।